स्टीव जॉब्स, एप्पल के को फाउंडर, कैंसर से पीड़ित, हॉस्पिटल में अकेले, हर सुख सुविधा थी उनके पास, संसार के बेहतरीन डॉक्टर थे, बेहतरीन दवाइयां थी, उपचार कराया लेकिन ठीक नहीं हुआ। स्टीव जॉब्स को कैंसर होना बहुत स्टीव जॉब को कैंसर होना मेरी नजर में इम्पॉसिबल है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में हर चीज प्योर है। पानी भी ये लोग 1000 रुपये लीटर वाला पीते हैं और मस्ती से जीवन जीते हैं। और उसके पास तो इतने पैसे थे, 1 करोड़ 33 साल खर्च करता रहे तो खत्म ना हो। उसको किसी चीज की टेंशन ही नहीं थी, कोई दिमाग में खिंचाव नहीं था, कोई तनाव नहीं था। फिर उनको कैसे हो गया? और उससे पहले जीवन में शायद उनको कभी बुखार हुआ, पूरे स्वस्थ और मस्त थे। तो स्टीव जॉब का कैंसर होना आसान नहीं है समझना, लेकिन फिर भी मैं इशारा करता हूं, शायद अब पकड़ लें। हिंदुस्तान में कैंसर के रोगी भरे पड़े हैं, दाएं बाएं नजर दौड़ाओ कैंसर 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 ही सुनने को आ रहा है। और ऐसे लग रहा है जैसे अब ये इस बीमारी का खौफ ही खत्म हो गया। आज से 40 साल पहले इस बीमारी का इतना खौफ था, अगर हमें भी पता लगता था ना किसी अंकल को दूर मोहल्ले में कहीं पे कैंसर हो गया, हमें भी लगता था यार कितनी भयंकर बीमारी होगी इसको, तो रो के मरेगा। और ऐसे ही होता था, क्योंकि सुविधाएं कम थी। और आज मेडिकल वालों ने, एम्स वालों ने झज्जर पे कैंसर का इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया जो कई एकड़ में है, इतने कमरे हैं, हर सुविधा वहां पर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन भरे पड़े हैं कैंसर से, जगह नहीं है। और दिल्ली में जो एम्स है वहां भी कैंसर का वार्ड भरा पड़ा है। और ऐसे कितने प्राइवेट हॉस्पिटल है जब लोग लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं और भरे पड़े हैं, जगह नहीं है। तो कैंसर इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? अब डॉक्टर से क्या बताते हैं? वातावरण दूषित है, मीन्स पोल्यूशन है। जो आप भोजन करते हो, जो सब्जियां खाते हो, जो दालें खाते हो, जो मसाले खाते हो, दूध पीते हो, ये सब एडल्ट्रेटेड है, मिलावटी है सब। इसलिए आपको कैंसर हुआ है, या आपके चाचा जी को हुआ होगा, या ताया जी को हुआ होगा, या पिताजी को हुआ होगा, जेनेटिक है। तो ऐसी ना बहुत सी चीजें हैं जो हमें बताई जाती है और हम मान लेते हैं। तो कैंसर में फिर उपचार कराते रहते हैं। बहुत से सेलिब्रिटी हैं इंडिया में जिन्होंने अपने फार्म हाउस रखे हुए हैं, वहां पर ऑर्गेनिक खेती करते हैं सिर्फ अपने परिवार के लिए। सारा भोजन उनका ऑर्गेनिक खेती से, जो सामान जो उपज होती है उससे बनता है। गाय पाल रखी है, दूध भी वो ऐसे ही पीते हैं, अपना ऑर्गेनिक फूड देते हैं गाय को, 500 लीटर वाला पानी पीते हैं, फिर भी कैंसर हो जाता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है। हाँ, एक गरीब आदमी को कैंसर होता है क्योंकि खाने के पैसे नहीं है, दूषित भोजन खाता है, तो चलो समझ में आते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें गरीब अमीर की कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कारण ही नहीं है। और खाने पीने का इससे क्या संबंध है? बहुत सी औरतें हैं जिन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, शराब नहीं पी, नॉन वेज नहीं खाया, सात्विक भोजन करते हैं, उनको भी हो जाता है। और बहुत से ऐसे हैं जो शराब भी पीते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं और आज तक मस्त है, और ये शरीर भी छोड़ा उन्होंने बिल्कुल मस्ती से। कोई स्टोरी नहीं है इनके पीछे, कोई ऑथेंटिक आंसर है ही नहीं। और इतनी रिसर्चेज हुई है कैंसर पे, कोई पकड़ ही नहीं पाया। और मैं खुद बड़ा हैरान हूं। तो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो रिसर्च करते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता। मैंने अपने जीवन के 25 साल खर्च किए ह्यूमन साइको को रीड करने में, और एट एंड जो मैंने पाया इतना आश्चर्यजनक था वो कि मेरे होश उड़ गए, मेरे पैरों में जमीन खिसक गई। मैंने पाया कि ये जो बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में आती हैं,
ये कहां से आती हैं? इसका जब मुझे आंसर आया, समझो आप ये, हमारे शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, कोई बीमारी नहीं आ सकती। जी हाँ, क्योंकि हमारे शरीर में बीमारी इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ईश्वर ने हमें 2 शील्ड दे रखी है जो बीमारी को रोकती है। एक है आउटर शील्ड जिसे कहते हैं ऑरा। हमारे आसपास एक शील्ड है अदृश्य, जिसे ऑरा के नाम से जाना जाता है। वो शील्ड जो है आने वाले सारे वायरसेस को रोकने की कोशिश करती है। चलो मान लो उस शील्ड को तोड़ के कोई वायरस आ गया, हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी एक शील्ड है। वो मजबूत है तो वायरस आएगा ही नहीं। अब बीमारी आती है, एक ही मोहल्ले में कई घर ऐसे हैं जब 5-5 लोग रहते हैं, वो 5 के 5 बीमार हो जाते हैं, और बहुत से घर ऐसे हैं जिनमें कोई भी बीमार नहीं होता। कारण क्या है? और एक घर में भी 5 सदस्य हैं, 2 को होता है बीमारी, 2 को बीमारी होती है, 3 को नहीं होती। फीवर के बहुत से वायरस आते हैं ऐसे। क्या कारण है? सारा कारण जो है वो इम्यून सिस्टम का है। अब इम्यून सिस्टम के पीछे कारण क्या है? वो है हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड। जी, यही कारण है हमारा थॉट प्रोसेस। बहुत से संत, बहुत से प्रीचर बताते हैं कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और महात्मा बुद्ध ने भी बताया कि बी पॉजिटिव कुछ नहीं होता, ये आपकी चित्त अवस्था है। मंदिर में पूजा पाठ करने से, घंटी बजाने से, दान दक्षिणा करने से बी पॉजिटिव नहीं होते। ऐसे ही चित्त अवस्था अगर आपकी स्वस्थ होगी, पॉजिटिव होगी, तो आप नेगेटिव हो नहीं सकते। अगर आपकी चित्त अवस्था में नेगेटिविटी बैठी हुई है तो आप पॉजिटिव हो नहीं सकते। ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो ये जो इम्यून सिस्टम है, ये थॉट प्रोसेस है, इससे जुड़ा हुआ है। शरीर का अपना कोई रोल नहीं है, सारा रोल हमारे विचारों का है और एनर्जी का है। विचारों के हिसाब से ही हमारे शरीर में एनर्जी कम होती है या ज्यादा होती है। मतलब रिमोट कंट्रोल जो है ना हमारे शरीर का, हमारे जीवन का, हमारे विचारों का, वो हमारा थॉट प्रोसेस है। एक उदाहरण से समझते हैं, लाइव उदाहरण से। 2-3 मिनट की मेडिटेशन है, करो। आंख बंद रखो, आंख बंद करो, एक गहरी लंबी सांस लो, एक गहरी लंबी सांस और लो, आंख बंद रखना, एक गहरी लंबी सांस लो, एक गहरी लंबी सांस और लो। अब ऐसा एज्यूम करें, ऐसा सोचें कि मैंने आपके मुंह में नींबू के अचार का एक टुकड़ा, खट्टा मीठा नींबू का अचार, अजवाइन वाला, वो टुकड़ा आपको खिलाया, आपके मुंह में आया। आप उसको चूस रहे, खट्टा मीठा नींबू का अचार, बड़ा स्वाद आ रहा, चूस रहे हो, आंख बंद, चूस रहे हो, खट्टा मीठा नींबू का अचार, एक टुकड़ा, मस्ती आ रही है आपको, मजा आ रहा है, बड़ा प्यारा टेस्ट है, चूस रहे हो। एक गहरी लंबी सांस लें और आंख खोल दें। क्या अनुभव हुआ आपको? आपके मुंह में सलाइवा बना होगा। आपको कहीं नींबू का अचार का टुकड़ा खिलाया गया? नहीं, आपने सोचा, वो टेस्ट आपके अंदर से निकला, आपने उसका अनुभव किया, सलाइवा बन गया। तो शरीर का क्या रोल है? शरीर में कुछ गया ही नहीं, उसने कोई स्वाद लिया ही नहीं। ये सलाइवा इसलिए बना क्योंकि आपके विचारों में वो खट्टा मीठा स्वाद आया। तो सारी कहानी क्या है? विचारों में। बॉडी, माइंड एंड सोल, दे वर्क टुगेदर। बॉडी
act, react according to mind. And soul, plus or minus, is because of ये. अब कैंसर का जो रोग है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता कैसे है? कोई भी बीमारी हमारे शरीर में हमारे माइंड्स के द्वारा ही प्रवेश करेगी. याद रखिए, 25 साल का अनुभव. ये जो कैंसर है इसके पीछे जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो है महत्वाकांक्षा की दौड़. जीवन में महत्वाकांक्षा होनी जरूरी है, टारगेट होने जरूरी है, लेकिन उसकी दौड़, उसका फोकस, जो फोकस है वो क्या है कि तीव्रता, जिसको बोलते हैं लालसा, जल्दी से तुरंत रिजल्ट चाहिए, इंस्टेंट. आज एनालाइज करते हैं, आज समाज में जो रिक्वायरमेंट है वह धन की. ये दौड़ जो है ना धन की है. आजकल धन धन धन, पैसा 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 चारों तरफ, और हर व्यक्ति पैसा चाहता है और खूब पैसा चाहता है. इतना नहीं कि जिसमें उसकी जिंदगी अच्छे गुजर जाए, नहीं. मकान अपना है, 2 करोड़ जेब में बहुत है, 2 जन्म निकल सकते हैं, लेकिन नहीं 5 है तो नहीं 10 है तो 20 है तो 40 है तो 100, तोड़ते ही रहता है. अब इतना फोकस उसका पैसे पे है. जितना फोकस आपका तीव्र होगा, तेजी से आप पैसा कमाओगे, उतना आप नैतिकताएं भूल जाओगे. स्टीव जॉब्स, इतने पैसे, इतनी फैसिलिटी. फिर कैंसर का कारण यही है कि स्टीव जॉब्स भी महत्वाकांक्षा में उलझ गए. उनका फोकस संसार का बेहतरीन इंसान बनने का या बहुत ज्यादा पैसे कमाने का, सबको बहुत पीछे छोड़ देने का, ईर्ष्या भाव, यही कारण. ये छोटे छोटे कारण. अहंकार है वो भी एक कारण है, लालसा है वो भी कारण है, लोभ है वो भी कारण है, लालच है वो भी कारण है, काम वासना है वो भी कारण है. अति तीव्रता, फोकस, लालसा, ये समझिए. जीवन में सब चीजें जरूरी हैं, लेकिन अंडर कंट्रोल. अहंकार भी जरूरी है क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, अंडर कंट्रोल. क्रोध भी जरूरी है क्योंकि इस समाज में रहना है. बहुत से बिच्छू मिलेंगे, उनसे बचना है, लेकिन अंडर कंट्रोल. स्टीव जॉब्स महत्वाकांक्षा की दौड़ में उलझे होंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है. उसका फोकस, ईर्ष्या संयुक्त हो गए. उन्होंने दिन रात काम करा होगा, क्योंकि पैसा चाहिए तो आदमी कुछ नहीं सोचेगा. फिर उसके लिए सारे प्रयास उनके, सारा फोकस उनका कुछ नया, संसार में कुछ नया करने की दौड़, और अपने सर्कल में ये सिद्ध करने की दौड़ कि देखो मैं स्टीव जॉब्स. होता गया, जब भी कोई इंसान अति की दौड़ में चलता है, उसके माइंड की वर्किंग एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है. ये जो माइंड है, जो एनर्जी को कंट्रोल करता है, जो गवर्न करता है, वो ठीक से कर नहीं पाता. और हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, जो आगे ऑर्गन्स को एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. वो डिस्टर्ब होते हैं. उसके साथ साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है, ऑटो मोड पे चला जाता है, वीक हो जाता है. यही रीजन बनेंगे. शरीर में 7 चक्र हैं, वहां तक एक प्रॉपर एनर्जी आती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑर्गन्स तक. कोई भी इंसान, चाहे वो रेडी वाला है, उसको भी आती है पैसे कमाने की, उसका भी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा. उसके भी चक्रा जो है वो ऑर्गन तक एनर्जी ठीक नहीं पहुंचा पाएंगे. जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जिनके फार्म हाउस है, उनके अंदर भी महत्वाकांक्षा की दौड़ है, अति में है. लालसा उनकी बहुत तीव्र है, इसीलिए तो चक्रा जो है वो ऑर्गन्स तक एनर्जी ठीक से डिलीवर नहीं कर पाते. फिर महत्वाकांक्षा में ये नहीं है कि पैसे की दौड़ है,
पद की है, प्रतिष्ठा की है, बहुत सी दौड़े हैं, दूसरों से आगे निकलने की दौड़ है, भाई बहन में दौड़ लग जाती है, भाई भाई में दौड़ है। दौड़ की कोई परिभाषा नहीं है कहीं भी। पड़ोसी से आगे निकलना चाहता है, ये दौड़ है। अब दौड़ की जो अति है वो तीव्रता है, वो बॉडी के चक्रास को अनबैलेंस करती है, ऑर्गन्स को वीक करती है, इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, ऑटो मोड पे आ जाता है। अब पैसे की दौड़ है तो उस हमारे शरीर में एक सोलर प्लेक्सिस चक्र है, उस पर अटैक होगा। और सोलर प्लेक्सिस जो है वो लीवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, स्टमक और इंटेस्टाइन, इन ऑर्गन्स को एनर्जी डिलीवर करता है, बड़ी तेजी से चलता है, चक्र है। जब ये सोलर प्लेक्सिस चक्र पूरी एनर्जी नहीं ले पाएगा क्योंकि दिमाग की रफ्तार बहुत तेज है और पैसे से रिलेटेड सोलर प्लेक्सिस चक्र है, वहां तक जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी पूरी वो नहीं मिलेगी, ऑर्गन तक कम पहुंचेगी, तो धीरे धीरे ऑर्गन वीक होंगे। फिर थॉट में अगर पैसा 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 घूमता है 24/7, दूसरों को कैसे टेरें, किसको कैसे डाउन करें, किसकी जेब कैसे काटें, किसी को कैसे ठगें, किसी से कैसे विश्वासघात करें, कट कमीशन कैसे इकट्ठी करें, ये सब चीजें दौड़ेंगी। और जितनी पैसे की दौड़ होगी उतना वो बंदा जो है लोकेट करेगा किसको टेरू में, और जो भी उनके पास जाएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे कजन हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, काटने की कोशिश करेगा, उसको बेनिफिट उठाएगा उससे। अगर पैसे नहीं काटेगा उनके तो कहीं और से उठाएगा, छोड़ेगा नहीं, उसको नींद नहीं आएगी। तो ये पैसे की अति है जो सोलर प्लेक्सिस को डिस्टर्ब कर रही है, उसका सीधा इंपैक्ट लीवर पे आएगा। जितनी तीव्रता है उस हिसाब से लीवर आपका डैमेज होगा। और हमारा जो शरीर है इसमें व्हाइट सेल्स बनते हैं डेली, सैकड़ों 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 हजारों व्हाइट सेल बनते हैं और टूटते रहते हैं, डैमेज होते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, खत्म होते हैं, वो बनते चले जाते हैं। तो जब इम्यून सिस्टम वीक होता है या ऑटो मोड पे होता है या डिस्टर्ब होता है ना, व्हाइट सेल बनते ही चले जाते हैं, फिर वो टूटते नहीं, इकट्ठे होते चले जाएंगे, ब्लड में घूमते रहेंगे, घूमते 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 जहां आपका थॉट प्रोसेस फोकस है, याद रखिए, आपकी महत्वाकांक्षा फोकस है, आपका लालच फोकस है, आपका लोभ फोकस है, वहां पर ये व्हाइट सेल इकट्ठे हो जाएंगे बॉडी के उसी ऑर्गन से। वो व्हाइट सेल इकट्ठे होते 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 तो छोटी सी गांठ बनेगी, फिर ट्यूमर बनेगा, फिर धीरे धीरे वो कैंसर बनेगा, टाइम लगेगा लेकिन बनेगा 100%। तो ये जो कैंसर की बीमारी स्टीव जॉब्स को हुई, वो खान पान से कोई रिलेशन है उसका? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है। तो ये जो कैंसर बना लीवर में, ये कहीं था नहीं, मैंने खुद इनवाइट किया है। जी हाँ, कोई बीमारी मेरे शरीर में आ नहीं सकती। इसके लिए जो मार्ग दिए गए हैं कि आप बीमारियों से मुक्त रहें, तो वह कि अति की दौड़ छोड़ो। महत्वाकांक्षाएं होनी जरूरी है, हर चीज जरूरी है जीवन में, लेकिन अति नहीं जरूरी, बस इतना ही फर्क है। जो भी सेलिब्रिटी कैंसर से पीड़ित हुआ है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कई कैंसर से पीड़ित हुए हैं और उन्होंने शरीर छोड़ा है, उनको समझ आए या ना आए, आपके आसपास भी जो कैंसर पेशेंट है, रुतबे से कोई मतलब नहीं है, कितना कमा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन भिखारियों में नहीं होता, ईर्ष्या भिखारियों में नहीं पकड़ती, भिखारियों में लालसाएं नहीं होती, कामनाएं नहीं होती, ऐसा नहीं है, सब पे होती है, ह्यूमन नेचर है। तो अगर उसको स्कैन करोगे तो आप पाओगे कि लालसा किसी भी चीज की है, उससे रिलेटेड आपको कैंसर हुआ है, और वो व्यक्ति भी वो अपनी लालसा में ही जिया है, तीव्रता में ही जिया है, फोकस उसका अति तीव्र और तेजी से और शॉर्ट पीरियड में। सक्सेस चाहिए मुझे, और सक्सेस चाहिए शॉर्ट पीरियड में ही चाहिए होगी, तो मैं क्या करूंगा?
मैं इंतजार थोड़ी करूंगा कि 10 साल बैठा रहूं शायद सक्सेस मिल जाए। मैं तो हाथ पैर मारूंगा, तड़पूंगा, फड़फड़ाऊंगा। अब एक फिल्मी कलाकार है, उसमें सक्सेस ही है, उसके लिए क्या चलेगा उसके दिमाग में, उसका फोकस कहाँ होगा? उसके लिए पैसे भी खर्च करेगा, दूसरों को डाउन करने की कोशिश भी करेगा, अपने नए नए एक्सपेरिमेंट भी बताएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कराएगा, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। अति की थोड़ा तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। जैसे ही आप अति में गए, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा आपका किसी भी चीज की। तो लीवर में चला गया, अब मैं काम वासना से पीड़ित हूँ, मेरा फोकस सिर्फ औरतों पे ही है, काम में ही है, तो मेरा यूरिन ब्लैडर जाएगा, प्रोस्टेट ग्लैंड जाएगा। मैं समझ पाऊं या ना समझ, सिर्फ विचार। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत सी औरतों के साथ सेक्स करा होगा, तो नहीं, चाहे मैंने पत्नी के अलावा किसी को छुआ भी ना हो, लेकिन जो विचार अंदर घूम रहे हैं, सारी कहानी उसकी है, आपके कृत्य की नहीं है। याद रहे ये बात। तो ये विचारों की जो श्रृंखला है, वो हमारी एनर्जी को कंट्रोल करती है। आपके मुंह में सलाइवा बन गया, तो ये जो विचारों की श्रृंखला है, इससे बचना है। अगर आपने कैंसर से बचना है, कैंसर का कारण ये है किसी भी महत्वाकांक्षा की, किसी भी लोभ लालच की, क्रोध की, वासनाओं की, अहंकार की अति। अब इससे बाहर आओ। बाहर आने का तरीका था, मान लो कैंसर हो गया किसी को, कारण अति। अब इसका रिवर्ट, एक छोटा सा कमरा है, उसमें एक रोशनदान है, उस रोशनदान से एक कबूतर उड़ता उड़ता अंदर आ गया, कमरे का दरवाजा बंद है। अब कबूतर फड़फड़ा रहा है, कभी दीवार पे टकरा रहा है, कभी उस दीवार पे, कभी दरवाजे पे, कभी छत पे, उसको रोशनदान नहीं मिल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कबूतर उस रोशनदान से बाहर नहीं जा सकता, रास्ता नहीं मिल रहा, चल तो जाएगा। तो ये रास्ता है ना, जब थॉट प्रोसेस से कोई चीज हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो हमें उसका रिवर्स चाहिए। अब अति को छोड़ दिया आपने, आप सरेंडर कर दो, नानक जी के बताए सूत्र पे आ जाओ। शुक्र है तेरा जो दिया ठीक, शरीर खराब हो रहा होने दो, कैंसर हो गया होने दो, कीमो होगी झेल लूंगा, सोचूंगा नहीं, अब जो हो रहा है होने दो मेरे साथ, और खुद को बिल्कुल ढीला छोड़, और 2 घंटे रोज मेडिटेशन करो। अमेरिका में कैंसर पेशेंट को सिलेक्ट किया गया, 20 कैंसर पेशेंट को, जो उनका उपचार था उसी के अनुरूप उनको दवाइयां दी गई। 10 पेशेंट को 1-1 घंटा 2-2 घंटे रोज मेडिटेशन कराई गई। आप यकीन नहीं करेंगे, जिनको मेडिटेशन कराएगी ना, वो दिनों में ठीक होगी। और मेडिटेशन करने से अगर आपके अंदर कोई बेचैनी आती है, आपके विचार तेजी से घूमते हैं, वो होगा ही, घबराना मत। पर 2 घंटे 3, क्योंकि आप कैंसर पेशेंट हो, कुछ और तो करना नहीं आपने, 2 घंटे 3 घंटे जितना टाइम मिले मेडिटेशन करो, शुक्राने में आओ, शुक्र है तेरा मालिक। और अपने आप से ना मेडिटेशन में क्षमा मांगो, पता नहीं कहाँ गलती हुई है, किसके साथ मैंने गलत कर्म कर दिया होगा, कैसे मेरे से हुआ, खुद की क्षमा मांगो। और अगर कोई याद है कि मैंने रामलाल से या सुरेंद्र से या गुलचंद से या बिट्टू से कोई गलती की है, आंख बंद करके उनको सामने बिठा के उनसे क्षमा मांगो, मांगते ही चले जाओ। नहीं समझ आया तो परमात्मा से क्षमा मांगो, सर्वशक्तिमान से क्षमा मांगो, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। और जीवन में जो 25 साल का मेरा अनुभव है, अगर उस पर आप चले, अतीत छोड़ दो, जो हो रहा ठीक देखी जाएगी। जो तुध भावे नानका सोई भली का, जो ईश्वर करे मुझे स्वीकार, जैसा जीवन दे रहा ठीक। मैं नानक जी के बताए मार्ग पर ईमानदारी की कमाई, मीन्स किरत की, मरण सकना, मतलब जिनका सहयोग हो सकता है मैं करूंगा, अनकंडीशनल करूंगा, भाई बहनों के साथ प्रेम से रहूंगा, दोस्तों से मिलूंगा प्रेम से, कोई नाराज या उससे क्षमा मांगूंगा, रिश्ते वापस पैचअप करूंगा। जो रिश्ते है ना, ये कैटालिटिक एजेंट है, ये आपको बहुत ऊर्जा देंगे, आपको पता लगे या ना लगे। स्टीव जॉब्स जो महत्वाकांक्षा की दौड़ में उलझ गए और कैंसर पीड़ित हुए, उन्होंने ही ये कहा था कि मैंने इतने पैसे कमाया लेकिन कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। याद रहे, क्योंकि वह ऊर्जा है हमारी,
स्टीव जॉब की ये एक वीडियो है